बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास जीपीएस है ट्रिम्बल R8, तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम जीपीएस को हम टीपी या बीएम पर सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके पास कोई एक पॉइंट होना चाहिए। जैसा कि मेरे पास एक बीएम है, तो बीएम के ऊपर आपने स्टैंड को सेट करना है। जो भी आपके पास ट्राईपॉड होगा आपने उसको उसके ऊपर लगाना है। जैसा कि हम टोटल स्टेशन के लिए जो ट्राईपॉड को लगाते हैं, तो उसके ऊपर एक ऐसा हमारे पास होगा ट्राई ब्राच, इसको बोलते हैं ट्राई ब्राच। तो ये जो है ऐसे ही है जैसा कि टोटल स्टेशन के नीचे एक प्लेट होती है, ये सेम वैसे ही है। इसको हमने वैसे ही सेट करना है जिस तरह हम टोटल स्टेशन को सेट करते हैं। ये आई पीस है, इसके अंदर से देखना है। और नीचे हमारे पास जो भी हमारे पास बीएम होगा, तो बीएम का जो पॉइंट है उसको हमने मिलाना होता है। और फिर इसके बाद हमने ये बबल जैसा कि टोटल स्टेशन का सेट करते हैं लेग्स की मदद से, इसी तरह हमने इसको सेट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सबसे पहले सेंटरिंग की है। ये आई पीस में देखकर दोनों लेग्स की मदद से सेंटरिंग की है। सेंटरिंग जब आपकी हो जाए, फिर इसके बाद आपने ये बबल लेवल करना होता है। ठीक है, ये दोनों स्क्रू की मदद से सेम ऐसे ही करना है जैसा कि टोटल स्टेशन को करते हैं। इसके बाद एक और ऐसा एक ये इंस्ट्रूमेंट सा है छोटा सा, ये भी इसके ऊपर लगता है। तो इसका मुझे नाम नहीं पता, ये भी ट्रिम्बल का कोई साथ लगता है। इसको लगा के इसके ऊपर एक और छोटा सा रॉड है 0.25 मीटर। ठीक है, तो इसको ये एक और छोटा सा पुर्जा है, इसको इसके साथ लगा कर, और ये जो ट्रिम्बल का जो है ट्राई ब्रांच, इसके ऊपर लगा देते हैं और इसको इसके साथ ऐसे टाइट कर देते हैं। और इसके बाद ये ट्रिम्बल का जो है बेस है, तो ये इसकी यहाँ पे बैटरी लगती है। तो इसको ऐसे दबा कर बैटरी निकाल सकते हैं खोल के। तो इसके अंदर बैटरी लगा कर, ये जैसा कि देखो, ये दोनों प्लस माइनस इधर होने चाहिए। बैटरी के नीचे भी लिखा होता है प्लस माइनस। बैटरी लगाने के बाद इसको बेस को इसके ऊपर फिट कर देते हैं। अगर एंटीना है तो एंटीना लगा दें, अगर नहीं है तो आपके पास एक छोटा जो है वो लगा, छोटा एंटीना इसको लगा दें। इसके साथ एक लगता है एंटीना, तो एंटीना अगर है तो वो यहाँ पर इसको लगाते हैं। ये राड है हमारे पास, जो पोल राड है, इस तरह के दो पीस होते हैं। इसको दोनों को आपस में जोड़ देना है। जोड़ो, ये देखो जैसा कि हम ऐसे इसको थोड़ा सा ना वो चूड़ी टाइप बना है, तो इसको आपस में क्लैंप कर देना है। फिर इसके बाद इसके ऊपर लगाना है रूअर। तो ये ट्रिम्बल का R2 रूअर है। तो इसके बाद इसको इसके ऊपर लगा देना है। यहाँ पे देखें जैसा कि इसके अंदर ये एक पेचदार बनी है चूड़ी, तो इसको इस राड के ऊपर लगा देना है। ये देखें इस तरह इसको इसके ऊपर फिट कर देना है। और इसके अंदर भी ऐसे ही एक बैटरी लगती है। ये दोनों इसके जो ये क्लम्प्स हैं, इसको ऐसे प्रेस करना है और यहाँ पर आप इसके अंदर ऐसे देखें, यहाँ पर एक बैटरी है, इसको लगा सकते हैं। तो इसको दोबारा फिर मैं लगा देता हूँ। तो इसी तरह इसके अंदर भी एक बैटरी लगती है। इसके बाद फिर हमारा जो काम है वो सेटिंग का ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमने जो हमारे पास कंट्रोलर है वो है TSC3, इसको हमने ऑन करना है। और रूअर का यहाँ पे देखें, ये पावर ऑन ऑफ बटन है, इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो बेस है, तो बेस का भी यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसको प्रेस करना है तो बेस भी ऑन हो जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास ट्रिम्बल का जो TSC3 बेस और रूअर को ऑन करने के बाद, इसके बाद हमने ट्रिम्बल का जो ये रूअर हमारे पास जो कंट्रोलर है, इसको ऑन करना है। तो ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। ये ऐसे थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होते हुए।
यहाँ पे देखें जैसा कि ये अभी ऑन हो चुका है, तो इसके ये फंक्शन सामने आएंगे। सबसे पहले जनरल सर्वे, इक्विक मैनेजर, एसएस सेटिंग, इंटरनेट सेटअप, फाइल्स, इंटरनेट। तो जो ज़्यादातर हमारा काम होता है वो होता है जनरल सर्वे। तो जनरल सर्वे इसके ऊपर यहाँ पे ये इसका एक पेन से है टच, इसकी मदद से हम इसको अपने जितने फंक्शन हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने जाना है जनरल सर्वे। जनरल सर्वे इस पर आपने यहाँ पर टच करना है। इसके बाद जो सबसे पहला काम करना होता है वो होता है जॉब की इन, कोगो, मैयर, स्टैक आउट, इंस्ट्रूमेंट, ये बाद के काम है। तो सबसे पहले जॉब पर आपने फिर दोबारा ऐसे टच करना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर आप न्यू जॉब भी बना सकते हैं, ओपन जॉब कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये बहुत सारे फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने बनानी है न्यू जॉब। तो न्यू जॉब पर आपने से टच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है जॉब नेम, टेम्पलेट, इसके बाद है कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिट्स और लिंक फाइल, एक्टिव मैप, फीचर लाइब्रेरी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर नाम लिखना है। आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ SAJJAD। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड इसका नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने आना है कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है तो आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करना है। तो ये मेरे पास 38 नॉर्थ ये सिस्टम है, यूनिट मीटर है। और अगर आपके पास मैप है तो मैप भी एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये पेज 1 2 यानी कि ये 2 पेज हैं। तो यहाँ पे आप इसको टच करेंगे, ये सेकंड पेज आएगा। यहाँ पे कोगो सेटिंग ये ग्राउंड है, एडिशनल सेटिंग ऑफ है और मीडिया फाइल प्रीवियस पॉइंट, बाकी को मैंने ऐसे छोड़ दिया है। इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर दें, यहाँ से इस पर क्लिक करें, एक्सेप्ट। तो ये हमारी जॉब बन चुकी है। तो ये तो जॉब बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है मैयर। हमने जो हमारी बेस है उसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएं मैयर। तो बेस को कनेक्ट करने के लिए मैयर के बाद अगर आपके पास एंटीना लगा है, इसके साथ एक और एंटीना लगता है। तो अगर आपके पास एंटीना है तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है RTK एक्सटर्नल। अगर आपके पास ऐसे एक छोटा सा, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एंटीना लगाया है इसके साथ, तो अगर आपके पास ऐसा हो तो फिर आपने सेलेक्ट करना है RTK। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ RTK क्योंकि मैंने एंटीना नहीं लगाया। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट बेस रिसीवर। सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है, स्टार्ट बेस रिसीवर। और यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, प्लीज़ वेट। यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपने पॉइंट नेम देना है कि जिस पॉइंट पर आपने बेस को लगाया है, ये जिस पॉइंट पे ये बेस को लगाया है यहाँ पर आपने वो पॉइंट देना है। तो यहाँ पे देखें ये छोटी सी ट्रायंगल बनी है, इसके ऊपर आपने ऐसे क्लिक करना है और यहाँ से आपने वो, अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो यहाँ से लिस्ट नहीं है तो आपने लिखने हैं तो की इन, इस पर आपने की इन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नेम देना है। तो जिस पॉइंट में मैंने बेस को लगाया है तो वो मेरे पास है BM63। तो यहाँ पर मैं BM63 लिख दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे कैप्स है, यहाँ से आप ये अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ BM, ये यानी कि जो बड़े हिस्सों में लिखना होता है, कैपिटल में लिखना होता है, ये इसको आपने प्रेस करना है यहाँ से। तो फिर दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ BM और यहाँ से ये जो इसका कीपैड है यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं BM63। जो भी आपके पास हो आपने वो लिख देना है। इसके बाद अगर आपने कोई कोड देना है तो यहाँ से आप वो कोड दे दें। और नॉर्थिंग, तो इसकी जो नॉर्थिंग है, नॉर्थिंग मेरे पास यहाँ पे देखें ये मेरे पास है BM63 ना, ये नॉर्थिंग है, ये ईस्टिंग है, ये लेवल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉर्थिंग लिखता हूँ। नॉर्थिंग मेरे पास है 211.083.332। इसके बाद यहाँ से आपने टच करना है ईस्टिंग लिखनी है। तो ईस्टिंग मेरे पास है 284,396.153। इसके बाद आपने यहाँ पे इसका एलिवेशन लिख देना है। एलिवेशन मेरे पास है 1626.222। इसके बाद आपने यहाँ पे पॉइंट नंबर, कोड, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन लिखने के बाद इसके बाद आपने यहाँ से इंटर करना है। इंटर
तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्टोर, तो आप इसको स्टोर कर दें, स्टोर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपने देना है, इसके बाद आ जाएगा स्टार्ट बेस, पॉइंट नेम, सेंटर ऑफ बम्पर, यहाँ मेजर टू सेंटर ऑफ बम्पर। तो जो हमारे पास बेस है उसकी हमने हाइट नापनी है, वो यहाँ पर लिखनी है। यहाँ से BM से लेकर तो सेंटर ऑफ बम्पर, सेंटर ऑफ बम्पर कहाँ पे बनता है, ये हमारा जो येलो लाइन है ये हमारी यहाँ पर सेंटर ऑफ बम्पर है। यहाँ तक हमने यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक इसकी हाइट मेजर करनी है। वो हाइट मैंने मेजर कर ली है, तो वो हाइट बनती है 1.542। तो जो भी आपके पास वो हाइट है BM से लेकर सेंटर ऑफ बम्पर तक, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद आपने यहाँ से इंटर कर देना है, और इसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट, तो जो हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बेस स्टार्टेड का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो बेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद दोबारा फिर यहाँ पे आना है मेजर पर आपने दोबारा फिर टच करना है, और इसके बाद यहाँ पे RTK, तो RTK इसके बाद यहाँ से आपने करना है मेजर पॉइंट्स, और यहाँ पे देखें प्लीज़ वेट। तो ये थोड़ा सा टाइम और लगेगा। बेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके बाद हमने मेजर पॉइंट्स पे जाना है। तो यहाँ पे देखें 100%। तो ऐसे जब आपके पास आ जाए तो यहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर देना है, एक्सेप्ट स्टार्टिंग सर्वे। Waiting for information from the base. यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपके पास जब ऑप्शन आ जाए तो उसको ओके कर दें। इसके बाद यहाँ पे देखें पॉइंट नेम, यहाँ पे आपने जो भी पॉइंट मेजर करना है उसका नाम लिखना है, और यहाँ पे कोड देना है जो भी आप सर्वे कर रहे हैं स्टेशन का। यहाँ पे पॉइंट नंबर जो है ना, पॉइंट नंबर वो यहाँ पे आप 1 लिख दें, ठीक है। तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने कोड लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं स्टेशन लिख देता हूँ 44+00, 44+00। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है, मेथड रैपिड पॉइंट। अगर आपने ऐसे एंजिल्स वगैरह पढ़ने हैं तो रैपिड पॉइंट्स, अगर आपने जो TP या BM किसी और के आपने कोऑर्डिनेट्स लेने हैं तो वो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कंट्रोल पॉइंट, और यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए ऑटो स्टोर पॉइंट। और ये नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ये आप यहाँ पर ज़्यादा लिख सकते हैं, जितने भी आप करना चाहते हैं मेजर को ज़्यादा लिख दें। तो इसके बाद आपने यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है। और इसके बाद अगर आप ऐसे NGL पढ़ना चाहते हैं ज़्यादा, तो आपने यहाँ पे रैपिड कर देना है। तो यानी कि आपने डिफरेंट जो है वो मेजरमेंट्स लेनी है, तो यहाँ पे रैपिड पॉइंट्स से आप जल्दी आप पॉइंट्स अपने पढ़ सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए एंटीना हाइट, ये जो हमारा पोल रॉड है, पोल रॉड जिसके ऊपर हमारे पास ये लगा होता है, रूअर लगा है, तो इसके ऊपर इसकी आपने हाइट मेजर करनी है। इसकी हाइट यहाँ पर आपने लिख देनी है। तो मेरे पास हाइट है 2 मीटर। यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ एंटीना माउंट, तो ये इसका जो बॉटम है, दिखाओ इधर, ये इसका जो यहाँ पे ये बॉटम है, बॉटम से लेके इसकी जो नीचे नोक तक जितनी भी हाइट होगी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। मेरे पास 2 मीटर है। इसके बाद आपने यहाँ से इंटर कर देना है। तो आप उसको किसी भी जगह पे रखें, तो और इसके बाद आप ऐसे मेजर करते जाएं, तो आपके पास पॉइंट मेजर हो जाएगा। जिस जगह भी आप उसको रखेंगे तो आप उस जगह पर यहाँ पर आप मेजर करते जाएं। यहाँ पे देखें पॉइंट्स भी ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे, और आप अपना जितना भी एंजिल्स वगैरह हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो जिस जगह भी आप जो आपके पास रूअर है, जो आपके पास ये रॉड है, आप रखेंगे, उसको बबल को लेवल करेंगे और आप उसको मेजर करते जाएं। तो आप जितने भी आप पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, एनजीएस वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो भी डेटा हासिल करना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे बहुत ही ईजी हासिल कर सकते हैं।